नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सेना और पुलिस के बारे में यह कहा जाता है कि उनका कर्म ही उनका धर्म है, इसीलिए वो बिना अनुमति के वर्दी में अपने धर्म की पहचान का कोई विशेष प्रदर्शन नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुस्लिम देश है, वहां मजहबी कट्टरता भी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2006 में अपने 5 अफसरों का यह कहते हुए नौकरी से हटा दिया था कि उनकी दाढ़ी तय सीमा से ज्यादा बढ़ी है। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दारोगा को दाढ़ी बढ़ाने पर सस्पेंड किया गया, जिस पर अब जमकर बवाल हो रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट के जरिए। वैसे तो देश का संविधान हर नागरिक के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, उसे अपने मजहब के मुताबिक मान्यताओं को मानने का अधिकार देता है, लेकिन पुलिस और सेना खुद को धार्मिक ध्रुवीकरण की धुरी से परे रखते हैं। जनता की रक्षा और सेवा को ही धर्म समझते हैं। यहाँ सर्विस मैनुअल के मुताबिक किसी धार्मिक प्रतीक को धारण करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में दारोगा के दाढ़ी रखने पर ऐसा बवाल मचा कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक शोर हो रहा है। दरअसल बागपत जिले के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को एसपी बागपत ने विभाग की अनुमति के बिना दाढ़ी रखने पर निलंबित कर दिया। एसपी का कहना है कि इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि 3 बार हिदायत देने के बावजूद वो दाढ़ी नहीं कटवा रहे थे। जनपद बागपत का थाना रमाला में एक सब इंस्पेक्टर पोस्ट, इनका नाम इंसार अली है। इनको कल निलंबित कर दिया गया क्योंकि इनके द्वारा बिना परमिशन दाढ़ी रखी जा रही थी। इनको पहले भी इस प्रकरण में हिदायत दी जा चुकी थी एवं जांच करके इनको नोटिस इनको इशू हो चुका था, परंतु इनके द्वारा अपने आचरण में कोई बदलाव नहीं लाया गया जो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। इसलिए इनको निलंबित करके इनके खिलाफ जांच बैठा दी गई है। सब इंस्पेक्टर इंतशार अली के सस्पेंशन के बाद सबके निशाने पर सरकार आ गई। पुलिस मैनुअल के इस मुद्दे को धर्म गुरुओं ने मजहब से जोड़ दिया। हर हिंदुस्तानी शहरी को अपने मजहब पर अमल करने का पूरा हक और इख्तियार हासिल है, और मजहब इस्लाम में दाढ़ी रखना मसनून है, सुन्नत है। लिहाजा जिस भी मुस्लिम ऑफिसर ने दाढ़ी रखी है वो उसने अपने मजहब पर अमल किया है। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि बागपत के एसपी को अपने इस फैसले को फ़ौरन वापस लेना चाहिए और कंसर्न ऑफिशियल की बहाली को यकीनी बनाइए। बहरहाल पुलिस और सेना में धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन पर इसलिए प्रतिबंध है क्योंकि इससे उनकी एकजुटता की पहचान में दरार पड़ सकती है। सेवा काल और सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मजहबी वेशभूषा से सवाल भी उठ सकते हैं। अब बागपत में दारोगा की दाढ़ी वाले बवाल पर सवाल ये है कि आखिर दाढ़ी पर क्यों जमा है विवाद का दंगल? सर्विस रूल के नियमों में उल्लंघन पर सजा में गलत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सर्विस मैनुअल में जो नियम बनाए गए हैं वो सभी के लिए बराबर हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सभी के लिए बराबर रखे गए हैं। उसके बावजूद भी आखिरकार इस तरीके की कट्टरता क्यों दिखाई जाती है? सवाल यह है कि क्या हर मुद्दे पर हिंदू, मुसलमान और धार्मिक चीजों से जोड़ देना कहां तक सही है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। शबनम पांडे बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं, राजेश राय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एक्स आईपीएस हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और बहुत स्वागत है। फजील अहमद साहब भी कुछ देर में, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हर मुद्दे को धर्म से क्यों जोड़ा जाता है, जब हमारे वर्दीधारियों का, चाहे वो सेना से बिलोंग करते हो, चाहे वो पुलिस से बिलोंग करते हो, उनके लिए नियम बराबर बनाए गए हैं, क्योंकि किसी प्रकार से उनको अलग नहीं माना जाता है। उन्हें एक देश का माना जाता है, उनका कर्म और धर्म एक ही होता है, वो है देश सेवा। तो चलिए शबनम पांडे जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे।
जिस तरीके से इस समय तमाम धर्म गुरुओं की तरफ से, मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को अधिकार है अपने धर्म में जो भी बातें हैं उसे अमली जामा पहनाने के लिए। जो भी दरोगा ने किया, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई तो उनके धर्म में दाढ़ी बढ़ाना सुन्नत माना जाता है, इसीलिए उन्होंने यह काम किया। दूसरी तरफ एसपी का साफ तौर पर कहना है कि कई बार नोटिस जारी किया गया, उसके बावजूद भी ना तो इन्होंने जवाब दिया, ना ही इन्होंने दाढ़ी काटी। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार वर्दीधारी और पुलिस मैनुअल में और सेना में जब सभी के लिए नियम बराबर हैं, तो इस तरीके की बातें अब क्यों सामने आ रही हैं? सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए श्रुति जी, मैं कुछ नियमों को भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली में ये है कि कोई भी अपनी दाढ़ी बढ़ा के इसमें नहीं रह सकता है, सिवाय सिख समुदाय के लोग, क्योंकि सिख समुदाय में, और उस पर भी उनकी फोटोग्राफ होती है, सिख समुदाय में ये दाढ़ी या बालों को काटना की बाध्यता, काट नहीं सकते, ऐसी बाध्यता है। और 5 नियम, अनिवार्य नियमों में एक नियम ये है। पर मुस्लिम समुदाय में ऐसी अनिवार्यता नहीं है, बस इसे ये सुन्नत मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पर ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि दाढ़ी रखें। तो जो पूरे हमारे देश में जो पुलिस की नियमावली है या सेना की नियमावली है, उसमें दाढ़ी, मूंछों पर कोई भी बाध्यता नहीं है, पर दाढ़ी पे बाध्यता है, जिससे कि पहचान में भी संदेह हो सकता है। और साथ साथ अगर दाढ़ी धार्मिक तरीके से कोई लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, अलग अलग तरीके के वेशभूषा में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी देश की और जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई यूनिट है। और इस यूनिट में एक समानता दिखनी चाहिए, इस यूनिट में वो अनुशासन दिखना चाहिए। इसके लिए देखिए, अगर कोई ये भी कह दे कि उन्होंने चप्पल पहन के वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो चप्पल पहन के भी नहीं कर सकते, धार्मिक वेशभूषा में नहीं कर सकते, दाढ़ी बढ़ाकर नहीं कर सकते, और इन नियमावली को उनको मानना ही पड़ेगा अगर वो उस नौकरी में है। 1985 में 10 अक्टूबर को यूपी पुलिस नियमावली में एक सर्कुलर आया था, जिसमें ये आदेश किया गया था, अगर कोई रखना चाहता है तो एसपी के परमिशन से रख सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेना होगा। लेकिन एसपी परमिशन दे, इसकी अनिवार्यता नहीं है, या उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो जहां इस केस में देखा गया कि एसपी ने बार बार नोटिस दिया, उसके बाद भी वो उल्लंघन करते हैं, तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन उनको ठीक है। चलिए शबनम जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास में। एक्स आईपीएस राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे बेहतर शायद क्या कुछ रूल बुक में है ये कोई समझा नहीं पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूं हमारे दर्शकों के लिए भी R9 टीवी पर आप ये एक बार फिर से समझाइए कि आखिरकार हमारी रूल बुक में क्या लिखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं होता, सब बराबर होते हैं। चाहे सेना की बात कर लें या वर्दीधारियों की बात कर लें, सबके लिए नियम बराबर हैं। क्योंकि हम यहां पर डिफरेंशिएट हैं, ये हमें नहीं दिखाना है। हम एक हैं, हमारी एकजुटता, हमारी वर्दी, सब कुछ एक है, हमें ये दर्शाना है। क्या कहता है रूल बुक, क्या कहते हैं नियम इसको लेकर, आप हमें एक बार प्लीज बताएं। नहीं, अभी आदरणीय शबनम पांडे जी बिल्कुल सही कह रही थी कि जो पुलिस विभाग है, सेना है, इसमें एक पुलिस वर्दी के जो है की नियमावली है, यूनिफॉर्म का जो है अलग से एक रूल्स है, यूनिफॉर्म रूल्स हैं। उसके मुताबिक जो निर्धारित यूनिफॉर्म है वो पहन सकते हैं। अपने मन से काला जूता भी नहीं पहन सकते, अपने मन से, अपने ढंग से टोपी भी नहीं लगा सकते कि नहीं चलिए हम तो ये सरकारी टोपी नहीं लगाएंगे, हम जो है उसमें वो दूसरी तरह की टोपी लगाएंगे। उसमें कोई भी अपनी तरफ से मनमानी टी शर्ट भी नहीं पहन सकते हैं। अगर मान लीजिए पीटी की टी शर्ट पहननी है तो पीटी की भी वही टी शर्ट पहननी है जो वर्दी में निर्धारित है जी। केवल जो मूछे की बात, जैसे मूछों की बात जैसे आदरणीय पांडे जी ने कहा, मूछे जो है वो लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय रही है। और हमारे यहाँ तो पुलिस में तो कई बार आपने देखा होगा कि चौराहों पर जो है वो ट्रैफिक वाले खड़े हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लंबी लंबी उनकी चौड़ी चौड़ी मूछे, और मूछों को लोगों को प्रोत्साहन भत्ता दे दिया जाता था, उनको इनाम दिए जाते थे मूछों पे। मूछों के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। बाल भी बड़े बड़े नहीं रख सकते हैं, बाल भी उन्हें छोटे छोटे रखने पड़ते हैं। और दाढ़ी तो बनाना मतलब एक ऐसी परंपरा रही है। हम लोगों ने जब एक बार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन किया, उसके बाद से शायद रिटायर हुए 7 साल हो गए, अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम, शायद हो सकता है कि एक बार किसी वजह से नहाए ना, लेकिन दाढ़ी न बनाए। दाढ़ी रोज बनाना वो एक नियम बन गया।
अच्छा राजेश जी, इनका इसको तो ये- जो इनको धर्म से तो जोड़कर इन्होंने- देखा जा रहा है, तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस मामले को धर्म से जोड़ रहे हैं कि भाई हमारा धर्म ये कहता है इसीलिए हम ये करेंगे। लेकिन जब आप पुलिस भर्ती होते हैं और आप ये वर्दी पहनते हैं, उसके बाद में सबसे पहले सबसे सर्वोपरि आपके लिए आपका देश होता है। जो हमारा नियम कहता है हमें वो मानना पड़ता है। और ये दाढ़ी क्या कोई पेटेंट है कि मुसलमानों की दाढ़ी होती है? हमने तो अपने सनातन धर्म में हिंदू गुरुओं की और धर्म गुरुओं की बिना दाढ़ी के बाबा ही नहीं माना जाता है। तो हर कोई दाढ़ी रखता है, वो बाबा हैं तो भी दाढ़ी रखते हैं। तो ऐसे तो हर कोई फिर अडिग हो जाएगा कि नहीं हमें रखना ही है। तो इसको धर्म से जोड़ना कितना सही है? तो धर्म से जोड़ना बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं है। धर्म से मेरा कहना यह है कि धर्म हर एक का व्यक्तिगत है। हाँ। और अगर धर्म के प्रति इतना स्नेह है कि हम बिना दाढ़ी से हमारी सुन्नत बढ़ती है, और हाँ। वो क्या कहते हैं, आधा पैर का पैजामा पहनने से और टोपी लगाने से हमारा धर्म की अगर रक्षा होती है, तो धर्म की रक्षा करते हैं ना, फिर जो है समाज की रक्षा करने के लिए क्यों पुलिस में है? नहीं बिल्कुल, पुलिस देखिए में- आपको आपके धार्मिक जो वेशभूषा है आपको पहननी है, तो आपको वर्दी धारण करने की जरूरत नहीं है। ये सबके लिए लागू है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है। एक सिखों को अलग प्रायोरिटी दी गई है बस, और सबके लिए हिसाब बराबर है। चलिए आप दोनों बने रहे हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे। चर्चा हमारी लगातार जारी है, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। वो पहाड़ की जिंदगी की जद्दोजहद को अकेले ढोती है, संघर्षों की आंच में तपकर सोना होती है। मैं ऋतुबिष्ट मिलवाऊंगी आपको पहाड़ की नारी से। मैं खुशबू दिखाऊंगी आपको वो हौसले जो कटे न किसी भी आरी से। देखिए हमारे साथ एक पहाड़न ऐसे भी। तो दाढ़ी पर दंगल इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फजील जी, बहुत स्वागत है आपका 9 टीवी पर। जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, फजील साहब क्या कहना चाहेंगे आप? एसपी साहब ने कहा 2-3 बार हमने नोटिस भी दिया, हमने वार्न करने की कोशिश की कि नियम कानून जब सभी के लिए बराबर है, और यह भी प्रावधान है कि आप एसपी से परमिशन ले लीजिए, आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आखिरकार जब आप वर्दी धारण करते हैं तो आपके लिए सब कुछ वो वर्दी होती है और आपका देश होता है। तो ये सारी चीजें धार्मिक मान्यताएं से जोड़कर क्यों देखी जा रही हैं? फजील साहब देखिए, ये जो सरकार है बीजेपी की, ये मुसलमानों के विरुद्ध विचारधारा है इनकी। हाँ। तो इनका कोई भी काम ऐसा होता है तो तुरंत इनके ऊपर उंगली उठ जाती है। हाँ। और दाढ़ी जहाँ तक है, अगर वो परमिशन देना ही चाहते थे तो दे देते, लेकिन इसे इतना बड़ा इशू बनाना, सस्पेंड कर देना, और देखिए किसी का धार्मिक भावना को आहत आप नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़ दी, ऐसा पहले भी हो चुका है। हाँ। कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, ऐसी बात हाँ। नहीं है। हाँ। बहुत से लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, हाँ। क्योंकि अफसर का अपना कुंठा है। हाँ। अफसर तमाम ऑफिसर है हाँ। जो दाढ़ी रख के काम कर रहे हैं, उनको किसी एसपी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। लेकिन एक एसपी है जो उनको आपत्ति है भाई। तो ये एसपी है, सरकार को बैठे लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने, अब बिहार का इलेक्शन है तो यही सब मुद्दे इनके पास हैं, बाकी है क्या इनके पास?
नहीं बाकी फजील कुछ है साहब, उनको दाढ़ी बढ़ानी थी तो परमिशन मांग लेते। परमिशन दे देने से क्या होता है? अरे एसपी सर, वो है परमिशन- या दरोगा है, परमिशन मांग लेते कि सर ऐसा ऐसा है और हमें बढ़ानी है, आप हमें इजाजत दे दीजिए, बात ही खत्म हो जाती। तो परमिशन के प्रावधान है ना सर, जैसा अभी शबनम पांडे जी ने बताया। और ये शबनम पांडे जी या बीजेपी ने इसको नहीं बनाया है। 1861 में यह सर्कुलर आया था, 1861 में ये कानून बनाया गया था सर, और उसके बाद से ही लगातार चला आ रहा है। इसके साथ ही 10 अक्टूबर को 1985 में ये सर्कुलर को जोड़ा गया है रूल बुक में कि आप परमिशन लेकर एसपी से अपनी दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। ये खास मुसलमानों के लिए ही किया गया। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस का लेना देना नहीं है। ये जो सर्कुलर बनाया गया, ये सब कुछ उसी नियम कानून के आधार पर होता है। हमारी समस्या हो गई है आज कि हम हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान से जोड़ देते हैं। 1861 से लेकर 2020 तक हाँ एक ही आदमी ने दाढ़ी बनाया पूरे देश में। हाँ और भी लाखों लोग होंगे जो दाढ़ी बढ़ा के नेवी में, नहीं एयरफोर्स नहीं में, नहीं नहीं आर्मी बढ़ाते में- हैं, नहीं राजेश बढ़ाते राय जी हैं। बैठे हैं। फजील साहब आप पूछ लीजिए सर, मैं नहीं बोल रही, बीजेपी नहीं बोल रही, पूर्व आईपीएस हमारे साथ में है, उनसे बेहतर मैं भी नहीं जानती ना आप जानते हैं ना शबनम जी अरे जानती जब हैं। राजेश जी आप जब- जवाब दे दीजिए इस बात का। आईपीएस जब पूर्व जब हो जाता है ना, हाँ। तो उसका दिमाग ज्यादा काम करता है। हाँ तो आपके लिए तो किसी की भी इज्जत नहीं रह गई ना सर। नहीं, वो हम पूर्व इज्जत कर आईपीएस जो रहे हैं, सेवा लेकिन दे चुके हैं, जो पूर्व सेवा जब कर चुके हैं ये लोग हमारे जब- लिए, आप कह रहे हैं उनका जब ये दिमाग लोग- ज्यादा बढ़ जाता है। ये बताइए, विशेष धर्म के कितने लोगों को अभी भी- पिछड़ा बना के रखे हुए हैं कि आप ये ना उत्तर करो, प्रदेश धर्म में कहता आप वो ना उत्तर करो। प्रदेश में इनकी बहुत नौकरी से- छुड़ाने के बहुत से लिए ऐसे दरोगा धर्म के सिपाही- ठेकेदार आगे आ बहुत जाते से- हैं। बहुत से दरोगा सिपाही दाढ़ी रखे हुए हैं, किसी ने सस्पेंड किसी को नहीं किया। नहीं कौन रखे अब ये- हुए हैं आप दिखाइए ना, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी कौन रखे हुए हैं? और पेटेंट थोड़े होता है फजील साहब। मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ तो संत समाज में देखा जाए तो संतों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मतलब होती है, कोई बिना भी दाढ़ी के कोई अभी संत ही नहीं माना एक जाता। पूरे तो दाढ़ी उत्तर पर प्रदेश में पेटेंट एक नहीं ही है ना, आदमी दाढ़ी रखा था। दाढ़ी पर पेटेंट थोड़े है कि दाढ़ी है अरे तो वो बात- मुसलमानों का जिसने पेटेंट भी है, दाढ़ी ऐसा नहीं रखी है। होगी परमिशन लिया होगा, बगैर परमिशन कोई नहीं राजेश दाढ़ी जी, रख सकता। राजेश जी आप जवाब दें गलत सर, बातें नहीं मैं करिए। चाहूंगी राजेश जी जवाब दें इस बात का। राजेश जी बता रहे हैं फजील साहब की बहुत लोग नहीं। दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। नहीं फजील साहब उन्होंने कहीं देखा होगा। और मैं जहां तक बात ये कर रहा हूं, अगर ये मुस्लिम के लिए दाढ़ी बनाना कंपल्शन हो और इतना बड़ा कंपल्शन हो हाँ कि पुलिस के अनुशासन को तोड़ करके भी उस कंपल्सन की जरूरत है, तो मैं तो जो फोटो देख रहा हूं जो फजील साहब की, उसमें उन्होंने खुद दाढ़ी नहीं बढ़ा रखी, तो क्या ये मुसलमान नहीं है? मुसलमान की ये निशानी थोड़ी है कि नहीं वो दाढ़ी बढ़ाएगा तभी मुसलमान होगा। लेकिन जो तो इंसान जो है, दाढ़ी बढ़ाना पुलिस का- चाहते हैं, पुलिस का उनको कोई आप दाढ़ी- रोक भी नहीं सकते। नहीं जो नहीं वो ये तो ऐसी जो लोग दाढ़ी नौकरी बनाना लेना- चाहते हैं, जो तो आपको जितने जिनको अगर दाढ़ी नहीं, बढ़ानी नहीं, है, नहीं, तो अगर हमारा फजील साहब आप मामला- पुलिस में भर्ती मत होइए, आप पुलिस में भर्ती मत होइए ना। आप बनवानी फिर वो चाहिए। भर्ती ना लेना, नहीं, जब सर्विस आप- रूल तो आप उन्हें जब- मालूम आप ही बताइए, होता है, आप- भर्ती आप ना जो है, ले। आप खुद उसको नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो धर्म का कंपल्सन नहीं है। अब अगर मान लीजिए कोई अगर नहीं, पुलिस लेकिन में जो नौकरी जो किया आदमी है, तो दाढ़ी वो- रख रहा है उसके नहीं, लिए नहीं, कंपल्सन है। नहीं जो आदमी कंपल्सन दाढ़ी है, रख रहा है ना, उसके उसके लिए लिए नहीं, कंपल्सन बिल्कुल है। नहीं कंपल्सन है। कंपल्सन फजील उसके साहब, लिए उसके ये लिए जो नियम है बेफजूल वो का बहस कंपल्सन सब शबनम जी, कर रहे राजेश हैं। जी वो एक एक नियमों का करके पालन- एक एक करके शबनम जी एक एक करके। फजील साहब क्या रूल बुक कुछ मायने नहीं रखती है? जो रूल बुक बनाई गई है वो ऐसे ही बना दी गई है, नहीं, उसका नहीं, पालन नहीं, करना नहीं नेसेसरी मानते। नहीं है सर? आप ही ये ना बोल नहीं रहे हैं कि मानते हैं परमिशन लेके रूल। दाढ़ी रख सकते हैं। नहीं फजील परमिशन- अहमद साहब रूल बुक नेसेसरी में नहीं परमिशन है, ना, जो तो रूल बुक में एसपी लिखा है साहब को आप बोल उसको देना नहीं चाहिए था कि मानते भाई हैं, तुम परमिशन ले लो। तो आप परमिशन एसपी क्यों साहब- नहीं ली? परमिशन लेनी चाहिए थी। जब आपको 3 बार चिट्ठी अब भेजी लेंगे। गई, आपको 3 अब बार अभी चिट्ठी तक भेजी फिर- गई कि आप जवाब दीजिए, तो आपने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। आप जवाबदेही अब तो बनती है ना अभी- आपकी। अभी सस्पेंशन हुआ है ना, सस्पेंशन के बाद ही ना जवाब देंगे। उससे सस्पेंशन का उससे होता ही कारण पहले ये है कि- सर लेकिन- उससे पहले लेकिन उससे पहले जो सस्पेंशन 3 बार कोई उससे करना पहले नहीं 3 है। बार वार्न किया गया, उसका क्या? वो- उससे पहले 3 बार वार्निंग दी गई, उसका क्या? वार्निंग मतलब देने के आप बाद में चाहते हैं कि सस्पेंशन हुआ है, मुसलमानों की दाढ़ी वार्निंग कटवा दी दिया गई, जाए। उसका क्या हुआ? आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों की दाढ़ी कटवा दिया जाए? भाई साहब फिर अगर आपको रूल बुक नहीं माननी है, रूल बुक नहीं माननी है, तो आप क्यों भर्ती ले रहे हैं? क्यों भर्ती ले रहे हैं? महिलाओं पे आप अत्याचार करते हैं। इतना पुलिस में भर्ती पुरुषों पे भी अत्याचार कुतर्क करिए बातें धर्म के करते हैं नाम पे। फजील साहब। अरे आपको इस मोदी कोरोना की में दाढ़ी कम से कम रखे हैं, कुतर्क तो मत मुसलमान कीजिए है। ना। शबनम जी, कम से कम शबनम जी, मोदी जी तो के मत कीजिए। सर्विस रूल में नहीं है मोदी जी कोई से क्यों नहीं कह रहा कि दाढ़ी प्रधानमंत्री कटवा दाढ़ी दीजिए रख आप? सकता अरे है। फजील ऐसा साहब, नहीं फजील तो साहब, दाढ़ी रखते हैं, फजील नहीं फजील रखते। अहमद जी, बिना सर पैर की बातें मत करिए, बिना सर पैर की बातें मत करिए। रूल बुक किसके लिए बनाई गई है? मैनुअल किसके लिए बनाया गया है? आप मैनुअल को नहीं मानते, आप ये कह दीजिए कि हम मैनुअल को नहीं मानते हैं।
हम अपनी ही करेंगे। जी। आपके लिए धार्मिक कट्टरता इतनी जरूरी है तो आप पुलिस में भर्ती होने के लिए नेसेसरी थोड़े ना है। आप मत भर्ती होइए पुलिस में, आप बढ़ाइए दाढ़ी। प्रधानमंत्री के लिए कोई कानून नहीं है देश में। नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मैनुअल में नहीं है ना सर, उनके लिए सर्विस मैनुअल में नहीं है ना। आप तय नहीं करेंगे ना, कानून है ये आप तय करेंगे क्या? आप थोड़ी तय करेंगे सर, आप तय नहीं करेंगे। आप नहीं तय करेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए क्या कानून है। आपके लिए जो कानून है आप उसको तो मानते नहीं है। आपके लिए जो कानून है उसको मान लीजिए पहले। पूरा कानून क्या बात करनी है? प्रधानमंत्री जी अपने अनुशासन में रहते हैं और जनता को प्रधानमंत्री के ऊपर कानून नहीं है, वो दाढ़ी रख सकते हैं। अगर देश की सेवा में लगना है। शबनम जी, राजेश जी, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक एक करके बात करिए प्लीज, एक एक करके बात करिए। शबनम जी एक एक करके बात करिए। फजील अहमद साहब, बहुत सिंपल सी बात है सर, पूर्व आईपीएस को आप कुछ समझते नहीं है। आप कह रहे हैं जब ये पूर्व हो जाते हैं तो दिमाग बहुत चढ़ जाता है, आप उनको कुछ समझते नहीं है। रूल बुक में जो नियम है आप उसे मानते नहीं है, तो आपको वर्दीधारी करना ही, आपको क्यों धारण करना है फिर? क्योंकि दाढ़ी मुसलमानों का पेटेंट तो नहीं है ना सर। हिंदू संत समाज के लोग जब तक दाढ़ी नहीं बढ़ाते उनको बाबा नहीं माना जाता है, उनके लिए भी कंपल्सरी होता है। जो लोग बढ़ाना चाहते हैं दाढ़ी, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो दाढ़ी में कैंची भी नहीं लगाते, तो ना लगाएं, तो ना लगाएं सर। आप फिर वर्दी धारण मत करिए, मत लगाइए, आप कैची मत लगाइए, आप खूब बढ़ा लीजिए दाढ़ी ना। आपको नहीं, हमारा जो नियम बना है, जो रूल बुक है, उसको आपको मानना पड़ेगा। नहीं बनाया था कि दाढ़ी के बगैर। अच्छा, कोई नियम नहीं बना है सर, कोई नियम नहीं बना है, कोई नियम नहीं बना है सर। नहीं, वो नहीं मानेंगे। कोई नियम नहीं बना है। आपके लिए अलग से नियम बनाया जाए, आपके लिए अलग से नियम बनेगा। आप हिंदुस्तान में नहीं आते हैं ना, आपके लिए अलग से नियम बनेगा क्या सर? राजेश जी, हम लोग भारत में आते हैं। नहीं, आप चाहे जहां आते हो सर, आप चाहे जहां आते हो, लेकिन आपकी जो सोच है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो सोच है वो दर्शा रही है, आपकी जो सोच है वो दर्शा रही है। आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। नियम कानून आईपीएस आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है राजेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए 1861 में ये जो कानून बना, ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी थी जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जिसमें सभी को दबाकर रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन क्या नहीं लगता कि ये नियम कानून या रूल बुक की हम बात कर लें, मैनुअल की हम बात कर लें, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे परिवर्तित किया जाना चाहिए, और उसमें अगर मुसलमानों को आपत्ति है, उनको आपत्ति है, उनके लिए कंपल्शन है दाढ़ी बढ़ाना, जो कि फजील अहमद साहब खुद बढ़ाकर नहीं बैठे हैं, तो अगर कंपल्शन है तो आप उसमें एक मांग कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन की जरूरत है? कानून बनाइए ना, कानून को पास तो लोकसभा में बिल्कुल नहीं जरूरत है। आप पार्लियामेंट में पास करेगा इसको कि हम आप प्रवक्ता लोग थोड़ी बैठ के कानून पास करेंगे। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो देश की भावनाओं को समझते हैं। फजील अहमद साहब, अब आप सुनेंगे या नहीं? आप सुनेंगे या नहीं? आप सुनने की क्षमता रखिए ना, सुनिए ना, सुन क्यों नहीं रहे? अब आप सुनने की क्षमता रखिए। पार्लियामेंट में कानून, अरे सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, आंदोलन करिए जाकर ना, क्यों बैठे हैं ऐसे शांति से? और आप पहले भी दाढ़ी, आप पहले खुद दाढ़ी बढ़ा लीजिए, पहले खुद दाढ़ी बढ़ा लीजिए। राजेश जी, नहीं, हमें आप ज्ञान नहीं दे सकती ना। नहीं, आप ज्ञान दे रहे हैं ना यहाँ बैठ के। आप मुझे ज्ञान आप बहुत ज्ञानी है, आपके लिए तो मैनुअल कुछ होता ही नहीं है, आपके लिए नियम कानून कुछ होता ही नहीं है। आप सारे कानून बनाने बैठे हैं, ज्ञान आप यहाँ बगार रहे हैं बैठ के। नियम कानून आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता, आईपीएस अधिकारी आपके लिए मायने नहीं रखता, और आप नियम कानून का ज्ञान पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ के। राजेश जी को बोलने देंगे आप? राजेश जी बोलिए। सृष्टि जी, इसी उत्तर प्रदेश में अभी रिसेंट ईयर्स में जो है, अभी हमारे बहुत से डीजीपी जो हैं जी, वो हमारे जो है बहुत ही सम्मानित मुस्लिम ऑफिसर्स रहे हैं। रिजवान साहब डीजीपी रहे, अभी जावेद अहमद साहब डीजीपी रहे, जावेद प्रसाद साहब जावेद जी जो है वो डीजीपी रहे, नसीम साहब हमारे डीजीपी रहे। किसी ने दाढ़ी नहीं रखी, एक तो हट गए, वो सस्पेंड हो गए, चले गए, नहीं बन पाया डीजीपी साहब। भैया सुनिए भी वो डीजी नहीं बन पाया, वो रिटायर हो गए आईजी होकर। जिंदगी में आप नहीं हस्तक्षेप कर सकते ना,
संविधान हमको निजी उनको जो जिंदगी है- में अधिकार देता है, अपनी निजी बिल्कुल चीजों उनकी को निजी जिंदगी में उनको जो है वो क्या कहते हैं लोगों को डालना पड़ा। ठीक है राजेश जी, फजील अहमद साहब के लिए अलग से रूल बुक बनानी पड़ेगी। इनको रूल बुक के नियम समझ में नहीं आते। शबनम जी आखिरी कमेंट। फजील अहमद साहब पार्लियामेंट आप जाइए, जाके आंदोलन करिए, जाके कानून बनवाइए, जाइए। शबनम जी आखिरी कमेंट। इनको शबनम जी आखिरी कमेंट। खुद देखिए श्रुति जी, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में ऐसा ही केस गया था और महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि हमारे संविधान में दाढ़ी बढ़ाना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है और ना मुसलमानों में को ये फंडामेंटल राइट दिया जा सकता, क्योंकि उनमें भी दाढ़ी बढ़ाने की अनिवार्यता नहीं है। और हमारे पुलिस प्रशासन में सिखों के साथ और सेना में पैरा एसएफ और मार्को कमांडो को, ये 2 यूनिट को केवल दाढ़ी बढ़ाने की परमिशन है। तो अगर देश की और जनता की सेवा करनी है और ये धर्म के ठेकेदारों से बचकर अपना विकास करना है, तो निश्चित तौर पे नियम कानूनों को, देश के नियम कानूनों को मानना पड़ेगा। नहीं तो ये धर्म के ठेकेदार जो हैं वो जैसे महिलाओं को बलात्कार करने वाले मान ही नहीं रहे, गोली चला के बलिया में गोली चला के गोली के साथ खड़े हो गए लोग। कानून के सारे तहत पुलिस नौकरी कर सकते IPS हैं। अधिकारी उसको छोड़ दिए, उसके कातिल फजील के साथ अहमद खड़े हो साहब, गए आप पुलिस जैसे अधिकारी। लोगों की वजह से ही हर बलिया मुद्दे को में- हिंदू मुसलमान से जोड़ा बलिया में जाता है। पुलिस इसकी अधिकारी जिम्मेदार कातिल के सबसे साथ ज्यादा आप जितने जैसे गोलियां लोग हैं। गोली फिलहाल चलाई, समय उसके इतना ही साथ था। खड़े हो सभी गए। खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर देखा आपने, कुछ ऐसी ही सोच, ऐसी ही विचारधारा है जो हर एक मामले को, जो मामला हिंदू मुसलमान और धार्मिक आस्थाओं पर निर्धारित ना हो, उसे भी जोड़ दिया जाता है सिर्फ ऐसी सोच की वजह से। जो सर्विस बुक है, जो मैनुअल है, जो नियम है, वो सभी के लिए बराबर हैं, क्योंकि जब आप वर्दीधारी करते हैं तो आप अपने देश के लिए समर्पित होते हैं। सबसे पहला काम आपके लिए अपने देश की सेवा होता है, ना कि इस तरीके की बातें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।